हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का वीडियो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पेपर मई जून 2024 में पूछा गया था उसमें जो खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। अब एक ही वीडियो में सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए मैं ये कह सकता हूं ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर सकता हूं उतने यहां पर मैं कर दूंगा क्योंकि वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह जो बचेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वह सेकंड वीडियो में और भी बचेंगे तो थर्ड वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जो आपके दो पेपर रेगुलर हो चुके हैं उन दोनों पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करवा दूंगा। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं, ऑलरेडी पेपर पर वीडियो बना चुका हूं। लेकिन सभी स्टूडेंटों ने जैसा बोला है कि सर पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवा दीजिए, क्योंकि हम भी जानते हैं जो रेगुलर पेपर होता है उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट होते हैं जब भी जो भी एग्जाम नेक्स्ट होता है। जैसे रेगुलर पेपर होने वाला है अभी मई जून 2025 में, तो मई जून 2024 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें बहुत सारे रिपीट भी हो सकते हैं या फिर उन्हीं में कुछ वैल्यू परिवर्तन करके पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर का सीरियल है उसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सी वाला पार्ट है, उसमें 6 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इससे आपको अच्छे से दिख जाएगा, जितना भी दिखेगा, क्योंकि मैं अलग से तो इसको टाइप करने नहीं वाले, टाइप तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आएगा इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या लिखा मैं बता देता हूं। लिखा है ABCD, ये लिखा ABCD, एक बार है, मतलब एक कोई तार है जो कि छड़ बोल सकते हैं ऐसे, और डायमीटर दिया उसका 25 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स। उस पर जो एक्सियल एक्सिस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं। और नीचे दिया गया फाइंड द टोटल एलोंगेशन, और जो भी इसका एलोंगेशन है, टोटल लेंथ में जो परिवर्तन है, चेंज इन लेंथ, वह हमें निकालना है। कैपिटल ई इक्वल दिया गया 80 गीगा पास्कल, 80 गीगा पास्कल, और बकाया वैल्यू हमें डायग्राम से लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे, और जहां पर हम सॉल्व करेंगे वहां पर इसको ले चलते हैं, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकेला रहेगा, पेपर से हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। इसको मैंने क्रॉप कर लिया है, तो यहां पर इसका नाम दे देता हूं कौन सा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट लिख देता हूं मैं, और इसको सेव कर देता हूं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं होम पर और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोड कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन हमने क्रॉप किया उसको मैं यहां पर उठा लेता हूं और उसी को सॉल्व करेंगे। इसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है उसी को सॉल्व। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां पर मैं रख देता हूं क्वेश्चन क्लियर, देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूं, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमें आना चाहिए, यदि नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको हमें नोट करना है। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको नोट करना, बिल्कुल आप याद रख लें। तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में लिखें, हिंदी इंग्लिश में लिखें। क्या लिखा, डायमीटर कितना दिया, 25 mm। डायमीटर मतलब स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं इसको, तो डी इक्वल क्या लिख देंगे हम, 25 mm। इसके अलावा क्या दिया है, यहां तो कुछ नहीं दिया, 25, और ई कैपिटल ई इक्वल दिया है 80 mm, 80 गीगा पास्कल, सॉरी क्या दिया, कैपिटल ई इक्वल क्या दिया है, 80 गीगा पास्कल। अब यहां mm है तो इसको हम इसकी यूनिट में हमें परिवर्तन कर, याद रखें यूनिट परिवर्तन सीख लें।
क्या दिया यहां पर 80 दिया है। यदि हम 80 में 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 80 में हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर एमएम था तो यहां पर भी हमें एमएम चाहिए, तो सेम हम लोगों ने कर लिया। इतना डाटा गिवन है। टोटल चेंज इन लेंथ हमें निकालना है। ये डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, इसको हमें निकालना है। लिखा है ना, लिखा कुल बढ़ाव ज्ञात कीजिए। बढ़ाव का मतलब होता है यह जो हमारा क्या होता है यहां पर इलोंगेशन, क्या लगा, फाइंड द टोटल इलोंगेशन, तो ये डेल एल ही होता है। अब इसको सॉल्व करना हर किसी की मतलब बस की बात नहीं है। यदि आपने सॉल्व किए हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनकी प्रैक्टिस की, तो आपसे बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, ए बी, तो दूसरा बी सी और सी डी। ऑलरेडी यहां पर पार्ट बने हुए हैं, ए से बी से सी और सी से डी। चेंज इन लेन यहां पर, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, पार्ट वन लिख देंगे, या फिर हम इसको दूसरे पार्ट 1 लिखते, कई लोग लिख देते हैं सेक्शन ए से बी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं। जैसा मैंने लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, या पार्ट 1 लिख दें या सेक्शन ए से बी लिख दें। सेक्शन ए मतलब इतना हमें बना के इधर उतार लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो जैसा बना हुआ बिल्कुल वैसा ही उतार रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखें। यहां पर देखेंगे आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यही है सब कुछ। ये हमने उतार लिया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। चलो बस, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इतना ले लिया, इसको हम क्या लिख देंगे यहां पर, ये क्या हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। सेम का सेम जो भाग यहां था वही उतार लिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस भाग पे एक फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, और बाहर की ओर एरो है, बाहर की ओर एरो, तो जैसा लगा हुआ है एक्सिस पे लगा, याद रखें हमें एक्सिस बनाना पड़ेगा यहां, तो एक्सिस पे लगा है तो, और बाहर की ओर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसा लग रहा है वैसा लिख देंगे। कितना लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, बस। अब इधर कितना फोर्स लगेगा वो देखेंगे, लेकिन यहां पर इसकी लेंथ भी दी कितनी, 500 mm, तो हमें यहां पर ऐसा लिख के क्या लिख देंगे, 500 mm, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब इधर कितना फोर्स लगेगा ये हमें ज्ञात करना जरूरी। तो इधर देखो, इस पर इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इधर हम देख रहे हैं एक तो ये फोर्स लग रहा है। यदि याद रखें जो डायग्राम है, यदि कोई चीज उसको खींचती है तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं। यदि कोई चीज दबाती है तो हम उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। यहां पर यदि हम इस लाइन को देखें, यदि हम इस लाइन पर गौर करें, और ये वाला जो एरो है कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस लाइन को खींच रहा हो। क्या लग रहा है, ऐसा इस लाइन को खींच रहा मतलब इसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस लेंगे। तो हम यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं कितनी लेंगे, 80, मतलब कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इस पर क्या है, देखो यहां तक तो कोई इधर की ओर फोर्स नहीं थे तो उनको मैंने कंसीडर नहीं किया, लेकिन ये बी है, बी के राइट हैंड साइड में, बी की ओर कह सकते हैं, बी के राइट हैंड साइड में इधर की ओर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सभी को हम कंसीडर करते हैं। यहां पर देखें 80 लग रहा था, मतलब बाहर की ओर लग रहा था। सी पर देखें ये भी बाहर की ओर लग रहा है, मतलब इस लाइन को, बी वाले पॉइंट को, ये जो फोर्स लग रहा है ऐसा लग रहा है खींच रहा हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर +50 कर देंगे। अब यहां लेकिन ये वाला देखो, ये क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है उधर से, 30 क्या कर रहा है, दबा रहा है, मतलब उल्टा एरो लगा हुआ है, इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसा, 30। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आ रहा है देखेंगे, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। अब यहां पर यदि इसकी वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। कितनी आई, 100 किलो न्यूटन पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो मतलब टेंसाइल फोर्स होगा, मतलब इसको खींचता हुआ ऐसा लगाना पड़ेगा। और हमेशा इसका जो रिजल्टेंट आता है, आपको लग रहा है हमने सही कैलकुलेशन की, उसके लिए ध्यान रखें यहां पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए और दोनों एरो अपोजिट हो जाए। जैसे यहां पर देखो इधर को है, ये इधर को, दोनों अपोजिट हो गए और वैल्यू भी इक्वल है, तो समझ लें हमने सही निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू होती है, जो यहां पर देख रहे हैं, ये वैल्यू रहती है हमारी पी की। किसकी रहती है, पी की। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, 100,
और यदि किलो आटम हटा देंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये न्यूटन हो जाएगा। ये पी की वैल्यू हो गई। एल यहां पर हम आपको दिख रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी है यहां पर 500 है, mm है। ई की वैल्यू ऑलरेडी हम लिख चुके, डी की वैल्यू भी लिख चुके। डी की वैल्यू सबके लिए सेम है क्योंकि सबका डायमीटर समान है, एक शाफ्ट की तरह है, एक रॉड है, और ई की वैल्यू सबके लिए बराबर है। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर ले, यहां पर मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट के लिए लिख रहा हूं तो चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके लिए डेल एल वन, हमने क्या लिख दिया डेल एल वन, डेल एल वन लिख दिया। और फोर्स सभी के लिए अलग अलग है तो हम क्या करेंगे P1 कर देंगे इनटू P1 इसका कर दिया क्योंकि और एल भी लेंथ भी सबके लिए अलग अलग है तो ये भी कर दिया मैंने। इसके अलावा एरिया है इनटू हमारा कैपिटल ई हो जाएगा। अब डायमीटर दिया है, एरिया का पता नहीं है, तो ये रॉड कैसी होती है, उसका कंस्ट्रक्शन एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो हम एरिया यहां पर निकाल के रख सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ए इक्वल 5/4 इंटू डी स्क्वायर। इसको यदि हम निकालना चाहें तो 5/4 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहां पर 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे हमें यहां पर। इस तरह ये वैल्यू पाई में 4 का डिवाइड कर दें और 25 का स्क्वायर करके जो मेरे अकॉर्डिंग एरिया आ रहा है 490.8738 ये कैसा हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पर रख दिया है एरिया निकाल के। अब एरिया को एक ही बार कैलकुलेट करना है क्योंकि जो डायमीटर है वो पूरी रॉड का एक समान है, याद रखें। मटेरियल भी क्या है, एक ही मटेरियल यूज किया गया इसलिए ई की वैल्यू भी एक समान है, लेकिन लेंथ हर बार अलग अलग लेंगे और जो फोर्स लगेगा वह भी अलग अलग होगा। अब जो वैल्यू हमने निकाली उसको यहां पर मैं पुट कर देता हूं। जैसे आप देख सकते P1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 100 इंटू 10 की पावर 3, 100 इंटू 10 की पावर 3। L1 कितना है 500 है, बटे में कितना है, बटे में एरिया, एरिया कितना है 490.8738 इंटू क्या दी ई की वैल्यू की 80 इंटू 10 की पावर 3 कितनी है 80 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना आना चाहिए सभी को। मैं यहां पर लिख देता हूं कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है ऊपर की वैल्यू यदि कैलकुलेट करते हैं तो देखो 25 लगो 50, या डायरेक्ट मैं आंसर भी लिख सकता हूं इसका, कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये पहले तो 10 की पावर 3 यहां पर दिख रहा है, 10 की पावर 3 यहां पर दिख रहा है, इन दोनों को बड़े आसानी से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और 4 जीरो हो जाएंगे, तो 5 1 2 3 4 बटे में इसका इस वैल्यू को 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 3926 9.904 और ऊपर वाली वैल्यू में यदि नीचे वाली वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 1.273239 mm। एक इसकी वैल्यू निकली डेल L1 की निकली, मतलब इस वाले सेक्शन के लिए मैंने जो डेल L1 की वैल्यू निकाल ली है। कितनी निकाल ली है यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से, इससे आपको याद रहे। डेल L1 की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 1.273239 mm, ये डेल L1 की निकाल ली। अब आप देख सकते हैं कैसे निकाली इसकी कैलकुलेशन, ये तो स्क्रीनशॉट ले लें जो भी आप ले, क्योंकि इसको साफ करने वाला सेकंड भाग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं, सेकंड भाग इसका मैं कैलकुलेट करता हूं। उम्मीद है दिख रहा होगा। जो डाटा गिवन है उसको हमें साफ नहीं करना है, याद रखें। तो यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं, सेकंड भाग की हम कैलकुलेशन करेंगे। जो कैलकुलेट करके रखा मैंने डेल L1 वो मैंने यहां पर लिख दिया, इससे आप
अब हम निकालेंगे, किसकी बात करेंगे, इस वाले भाग की, बी और सी की। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सेक्शन बी सी, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। हमें डायग्राम बनाना है, याद रखें डायग्राम बनाना ना भूलें। सेकंड वाला बी और सी बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर डायग्राम बना देते हैं बी और सी। ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस बनाना। क्या बनाना, एक्सिस। ऐसी एक्सिस बना देना। जो भाग है बी सी है, तो यहां पर बी और सी भी लिखना है ऐसा। इसकी लेंथ दी है 1000, तो वो भी हमें लिखना 1000 mm, वो भी लिखना हमें। इसके अलावा कुछ दिया नहीं दिया। अब हमें यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है। याद रखें, फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट पर, और बी वाले पार्ट के जैसे हम लोग ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो बी वाला पार्ट है, उस पर जो भी फोर्स लग रहा है, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है, उन सबको हम कंसीडर करेंगे। यदि इसकी ओर लग रहे हैं, ये लाइन की ओर, तो हम उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और इसकी बाहर की ओर लग रहा है, उनको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई चीज खींच रही तो पॉजिटिव, और दबा रही तो नेगेटिव। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इनके फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं हम, इसका जो फोर्स है, यहां पर सबसे पहले इस लाइन को हम देख रहे हैं, दो फोर्स हैं। अगर बी पे हम देखें तो बी पर खुद का फोर्स कितना, 80 किलोमीटर लग रहा है, जो कि इधर को लग रहा है, और 100 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, जो कि इस पर असर करेगा, वो बाहर की ओर लग रहा है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर पहला फोर्स कितना लग रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, कितना लग रहा है, 100 लग रहा है। फिर हमारा ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये खींच रहा है, और जे इसको दबा रहा है, मतलब इधर की ओर अपोजिट जा रहा है, तो इसका एक आ जाएगा -80 आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस लाइन पर ए वाला फोर्स लग रहा है, और जो खुद की लाइन पे वो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बी वाला पार्ट है। इस पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है, उनको कंसीडर करेंगे। तो ये कितना बचेगा हमारा, पॉजिटिव बचेगा 20 किलोमीटर। डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऐसी डायरेक्शन आएगी, और हमें यहां पर क्या लिख देंगे, 20 किलोमीटर। एक फोर्स निकाल लिया। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, ध्यान से देखें। ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पर जो फोर्स लग रहे हैं वो तो कंसीडर करेंगे, और इसके राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है वो भी सारे कंसीडर करेंगे। किसी भी सेक्शन पर इसके राइट हैंड साइड में एक 30 लग रहा है, 50 लग रहा है। 50 इसको खींच रहा है, तो 50 खींचने वाले को हम पॉजिटिव लिखते हैं, 50 इसको खींच रहा है, पॉजिटिव लिखेंगे। 30 इसको दबा रहा है, 30 कैसे कर रहा है, इसको दबा रहा है, एरो देखें, एरो ऐसा तो दबा रहा है, तो उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे 20 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। तो हम पॉजिटिव आता तो हमेशा एरो बाहर की ओर जाता, मतलब टेंसाइल नेचर में जाता। टेंसाइल नेचर में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 किलोन्यूटन। अब यहां पर यदि पी की वैल्यू देखते हैं, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 20 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कहां से आ गया, इस किलो को मैंने हटा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। एल की वैल्यू देखें हम, कहा कितनी है, ये यहां पर दिख रही होगी, 123 mm। बकाया वैल्यू हम देख रहे हैं, ये हमारा पहला भाग उसमें L1 था, ये L2 हो जाएगा। बकाया वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां पर डेल L2 निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, जो अभी मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं उसी फॉर्मूले को लगाना है। यहां पर P2 हो जाएगा, P2 की वैल्यू हो जाएगी, और L2 मतलब ए वैल्यू हो जाएगी। एरिया हमारा वही रहेगा, और हमारी ई भी वही रहेगी। रख देते हैं वैल्यू, या नीचे ही रख लेते हैं। तो अब वैल्यू रखने के लिए हमें P2 मतलब ए वैल्यू दी गई है, कितनी दी, 20 इंटू 10 की पावर 3 दी गई है, इंटू L2 की कितनी दी गई, 1000 दी गई है, बटे ए की वैल्यू वहां पर आप देख सकते हैं कितनी दी गई, 490.8738, इंटू ई की वैल्यू कितनी दी गई, 80 इंटू 10 की पावर 3। यहां से उठाइए 80 इंटू 10 की पावर 3, इसको यहां से कैंसिल कर दें, कट जाएगा एक दूसरे से। अब जो वैल्यू बच रही क्या बच रही, 20 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है
40 बटे नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेशन एक बार कर ली होगी, वही बार बार लिखना पड़ता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन आ रही मेरे अकॉर्डिंग वो आ रही 3929 6.904। बस अब हमें डेल टू यहां पर देखना है क्या है, डेल टू की अगर वैल्यू देखना है क्या आ रही है तो इसको कैलकुलेट कर लें, और मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी ये 20,000 में ये नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.929 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। इसको मैं यहां पर रख देता हूं, डेल L2 इक्वल जो वैल्यू निकाली हमने वो आ रही 0.50 कितना है 0.50 0.50929 और mm लिख देंगे यहां पर। तो अब डेल L2 कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप ले सकते हैं वो लेके इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट जो रह गया उसको उससे भी सॉल्व करते हैं, और इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, साफ कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसको साफ कर लिया है। अब हमें थर्ड पार्ट, ये है हमारा थर्ड पार्ट सी से डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सेक्शन क्या हो जाएगा सी से डी। सी से डी। अब इस सेक्शन सी से डी इसको भी हमें बनाना पड़ेगा, याद रखें क्या बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेस बनाना है, याद रखें एक्सेस बनाना ना भूलें, तो एक्सेस हमें जरूर बनाएं। एक्सेस बनाने के बाद हमें क्या करना, क्या है सी और डी है, तो सी और डी यहां पर लिख देंगे हम। लेंथ है उसकी लेंथ भी लिख देंगे, लेंथ कितनी है 1200 मतलब 1200 mm। ये लिख दिए लेंथ इसकी, इसको सेंटर में लिख देते थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। mm। अब हमें फोर्स निकालना है, तो हमें क्या करना है सी पर देखना, सी पर जो भी फोर्स लग रहा है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है उन सबको घटाएंगे जोड़ेंगे, तो और फिर डी पे जो फोर्स लग रहा है और डी के राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है उनको जोड़ेंगे। तो डी पर फोर्स कितना लग रहा है 50 लग रहा है, सी पर फोर्स कितना लग रहा है, ये सी वाला भाग है, मैं इधर लिख देता हूं साफ सुथरा, सी पर कितना लग रहा है 50 लग रहा है, याद रखें। लेकिन वो 50 क्या कर रहा है, दबा रहा है, उसको दबा रहा है अंदर को, तो कितना 50 कैसा हो जाएगा यहां पर माइनस में हो जाएगा, याद रखें कैसा हो जाएगा माइनस में, मैंने क्लियर रख दिया। 80 भी उसको दबा रहा है, 80 भी दबा रहा है तो -80 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा -80। लेकिन 100 उसको खींच रहा है, 100 क्या कर रहा है खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो +100 हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको प्लस करेंगे तो -30 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्या आएगा -30 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब होता है कंप्रेस करना, माइनस का मतलब होता है कंप्रेस करना, तो यहां पर जो एरो आएगा वो कैसा आएगा ऐसा आएगा, और यहां पर वैल्यू कितने लिख देंगे 30 किलो न्यूटन। ऐसा एरो करने के बाद माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर एक ही फोर्स है वो भी दबा रहा है, क्लियर, तो इसको यहां पर दबा हुआ लिख देंगे 30 किलो न्यूटन आ जाए। याद रखें मैंने क्या ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और वैल्यू सेम आ रही मतलब आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है। अब यहां पर देखेंगे P3 की या P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 10⁻³ हो जाएगी, किलो को मैंने हटा दिया है और न्यूटन लिख दिया है। L देखें तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1200 हो जाएगी, mm आ जाएगी। बस हमें डेल 3 वाला फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल क्या हो जाएगा P3 × L3 बटे A × E। बस इसको हमें क्या करना है यहाँ पर वैल्यू रख लेना है, P3 की वैल्यू वहां यहाँ पर क्लियर आपको दिख रही होगी 30 × 10⁻³। लेकिन याद रखें माइनस लगाएंगे जरूर, माइनस यहां पर लगाना ना भूलें। मैं थोड़ा अलग कलर में लगा देता हूं इससे आपको दिखे कि हाँ माइनस लगाया है।
यहां पर क्या लगाना, माइनस लगाना है। अब इसके बाद L3 की वैल्यू 1200 हो जाएगी। बटे में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो हर बार लिखते हैं उसको लिख देंगे 490.8738 इंटू इसके अलावा जो ई की वैल्यू है 80 इंटू 10 की पावर 3, वो भी हम लिखेंगे 80 इंटू 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल कर देंगे। जो वैल्यू बच रही है यहां पर वह कैसी बच रही है, नेगेटिव बचेगी। 30 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, 36000123 बटे में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो हर बार वही वैल्यू आएगी 39269.904। ये कैसी वैल्यू, नेगेटिव आएगी। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.916732 तो ये हमारी डेल 3 की वैल्यू आ गई है। डेल L1 डेल L2 की वैल्यू ये निकाली। अब हमें क्या करना पड़ता, फाइनल यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लियर देख लें, क्या निकालना है, डेल L निकालना है। और डेल L इक्वल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या डेल L पॉजिटिव आया तो डेल L1 कर देंगे प्लस डेल L2 कर देंगे प्लस डेल L3 कर देंगे। सबकी वैल्यू हमें यहां पर पुट कर देना है। तो डेल L1 की वैल्यू कितनी है, 1.273239। फिर प्लस हमारी डेल L2 की वैल्यू कितनी है 0.50929 और फिर हमें क्या कहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको यहां पर माइनस लगा देंगे और 0.916732 इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो डेल L की जो फाइनल वैल्यू है, जो हमें आंसर निकालना था, और मेरे अकॉर्डिंग आ रही 0.8658 mm। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन की तब जाके हमें 6 नंबर मिलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते पेपर को फिर से हम लोग चेक करते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पेपर को मैंने फिर से ओपन कर लिया है जिससे आपको बिल्कुल विश्वास रहे। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में न्यूमेरिकल दिया अ लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन टू बी राइट। तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको याद रखें, जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स बना दिया है मैंने। यदि आप चाहें तो वहां से परचेज करके भी आप पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर तो वैसे भी मैं चला रहा हूं कंटिन्यू क्लास, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप मतलब नहीं कर सकते खर्च तो ऐसा मतलब टेंशन नहीं लें। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसको मैंने क्रॉप कर दिया और यहां पर इसका मैंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, सॉम क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल दे दिया। इसका काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल को देखेंगे कैसे सॉल्व करना। उसको उठा लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साइड से रख देता हूं। सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर लिखा हुआ है अ लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन का यहां पर लोड दिया है टू बी राइट विद द हेल्प ऑफ स्टील बार। एक स्टील बार है, फाइंड द मिनिमम डायमीटर। हमें डायमीटर निकालना, क्या डायमीटर निकालना है ऑफ द स्टील इफ द स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस दिया है यहां पर मेगा पास्कल में दिया गया 200। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, जो डाटा गिवन है उसको यहां पर नोट करेंगे। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, याद रखें। क्या दिया है, हमारा लोड दिया है। सबसे पहले लोड दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं लोड कितना दिया, 10 किलो न्यूटन दिया। लोड को हम पी से भी नोट करते हैं, एफ से भी करते हैं। कितना दिया है, 10 किलो न्यूटन दिया है। किलो न्यूटन है तो इसको चेंज कर लेंगे, 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। ये हो गया बात। डायमीटर हमें निकालना है तो डायमीटर डी लिखकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और स्ट्रेस दिया है, मतलब सिग्मा इक्वल कितना दिया है, 200
मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, 200 की जगह 200 लिख दें, और इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। मेगा पास्कल में जितनी भी वैल्यू दी गई है उसको हम डायरेक्ट किसमें, जितनी वैल्यू है उतना ही लिख कर न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है सभी को याद होगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, स्ट्रेस सिग्मा इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन या लोड अपॉन एरिया, क्या होता है, P अपॉन ए। बस अब हमें सारी वैल्यू यहां पर पुट कर देना है। जैसे कि स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई, 200 दी गई है, इक्वल फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई, 10 इंटू 10 की पावर 3 दी गई है। एरिया हम जानते हैं क्या होता है, π/4, यहां पर मैं लिख देता हूं π/4 इंटू डी स्क्वायर। एक एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो यहां पर पुट कर देते हैं, डी की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि नहीं सॉरी दी नहीं गई तो हम डी रख देते, उससे अब तो और अच्छी बात है, डी रख दिया। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन जो भी मैंने करके रखी उसको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, 200 की जगह 200 रहने दें, इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर π/4 हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई हुई। अब इसको हमें कैलकुलेट करके रखना, तो आप लोग सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएंगे और पाई वाला बटन दबा देंगे तो वहां पर पाई दिख जाएगा, और पाई में डिवाइड वाला बटन दबाकर 4 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 200 कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 157.079632 इंटू, याद रखें डी स्क्वायर भी साथ में रहेगा, इक्वल इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको हम यदि और कैलकुलेट करते हैं तो डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर यदि हम लिखते हैं तो क्या होगा, डी के साथ जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करके रख देंगे 10 1 2 3, मतलब ये 10 की पावर 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। और नीचे क्या रखेंगे हम यहाँ पर 157.079 हमें डी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 63.6619 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है 77। अब डी का जो स्क्वायर है, याद रखें डी का यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, ऐसा रूट चढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 63.661977। अब हम कैलकुलेटर के अंदर रूट वाला बटन दबाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वल दबा देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर लगभग आएगा 7.9 के समथिंग आएगा। और इसको हम समथिंग कितना लिख सकते हैं, लगभग 8 mm लिख देंगे। तो ये दिख रहा होगा कितना आंसर आएगा, 8 mm। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा 4 नंबर का आया था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं, अगर एक दो और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब आपको पेपर फिर से दिख गया होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड न्यूमेरिकल फिर से आपको मिल जाएगा देखने को। यहां पर C इक्वल लिखा हुआ है, जो कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, ये थर्ड न्यूमेरिकल कितने नंबर का, 6 नंबर का आपको दिख रहा होगा। कितने नंबर का दिख रहा है, 6 नंबर का दिख रहा है। तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। C वाला क्वेश्चन है, ये पेपर सभी के पास होगा, मुझे उम्मीद है, और नहीं है तो भी टेंशन नहीं, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूं। दो ही पेपर हुए हैं रेगुलर पेपर। यदि आप आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, न्यू सिलेबस जब से आया है 2 पेपर हुए हैं 4th सेम में, एक रेगुलर एक बैक। तो यहाँ पर रेगुलर में सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिपीट होने की संभावना है, इसलिए आप इनको जरूर देखें। वीडियो बड़ा होता तो उसकी टेंशन न लें, आपके काम का वीडियो है, क्योंकि मैंने देखा है सभी स्टूडेंट सॉल्व करना चाहते हैं पुराने पेपर, और इस तरह जिस तरह मैं सॉल्व करवा रहा हूं उस तरह तो कहीं आपको फिर मिलेगा भी नहीं। इसलिए इन वीडियो को
जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सभी सब्जेक्टों के इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। एबी क्लास एप्लीकेशन पे आपको सभी टाइप के कोर्स मिल जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दी उस वीडियो की, जिस वीडियो को देखकर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल को उठा लेते हैं, थर्ड वाले को। एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, यहां पर रख लेते हैं। मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एनर्जी स्टोर इन अ बार 3 mm लॉन्ग, लेंथ दी है 60 mm वाइड, विड्थ दी है, डेप्थ दी है 40 mm थिक, व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल लोड भी दिया 40 किलोन्यूटन और ई इक्वल दिया 200 गीगापास्कल। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो हमें यहां पर क्या लिखना है पहले, चलो आज गिवन डाटा यहीं पर लिख देता हूं, मैं इधर सॉल्व कर दूंगा, जिससे क्वेश्चन के नीचे सी ठीक से आपको दिख सके। सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है क्या दिया है, लेंथ, मतलब एल इक्वल दिया है 3 मीटर। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, मीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, एमएम में। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1000 एमएम, है ना। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एमएम में चेंज हो गया। क्योंकि आगे आप देख रहे हैं जो डेप्थ दी है, वाइड मतलब चौड़ाई, तो हम इसको 20 से डॉटेड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 60 mm हो जाएगा। क्यों, अब समझ में आएगा मीटर को हमने क्यों mm में चेंज किया, क्योंकि दोनों mm हो गए। आगे हम देख सकते थिक दी है, मतलब थिकनेस दी है टी इक्वल कितनी दी है 40 mm। अब आप कह रहे हो कहां से, तो ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है। लोड दिया, लोड को हम पी से डॉटेड कर रहे हैं, तो क्या दिया है 40 दिया है, किलो न्यूटन दिया है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। इसके अलावा ई की वैल्यू दी है, तो हम देख सकते हैं ई की वैल्यू क्या दी है 200 गीगापास्कल दी। इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 200 की जगह 200 लिख देंगे, इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चेंज हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। हमें निकालना क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से डॉटेड करते हैं, इसको हमें निकालना है। तो जो निकालना वो आपको समझ में आ गया। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है सभी को याद होगा, नहीं है तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, याद रखें। ये होता हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन, क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू भी। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का। सिग्मा क्या है, यहां पर स्ट्रेस है, ई हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो यहां पर दिख रही है। बी क्या है, वॉल्यूम। बी वॉल्यूम होता तो भी इक्वल हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। इन निकाला आएगा। सबसे पहले हमें सिग्मा निकालना, क्या निकालना सिग्मा। अब हम जानते हैं क्या लिखेंगे, बी नो दैट सिग्मा इक्वल, जो फॉर्मूला होता है वो होता फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू या लोड की वैल्यू कितनी देंगे 40 इंटू 10⁻³ क्या लिख देंगे हम 40 इंटू 10⁻³ एरिया, मतलब लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया हम रख देते हैं लेंथ इंटू विड्थ, क्या हो जाएगी 60 इंटू 40। ये हो गई इसका एरिया 60 इंटू 40, सॉरी विड्थ इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। विड्थ इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ हो जाती है, बार है, रॉड होती है ना, ऐसी रॉड होती है, तो ये लेंथ एरिया में नहीं आएगी, याद रखें। क्या आएगी, ये जो अगर इसको हम देखें ये कैसा होगा, लगभग ऐसा होगा। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, इधर लिख देता हूं, ऐसा होगा। लेंथ ये हो जाएगी तो इसकी क्या होगी, विड्थ होगी और ये थिकनेस होगी। तो इसका मल्टीप्लाई एक दूसरे में करेंगे, वो एरिया बनेगा। ठीक है, लेंथ का कुछ नहीं होगा, तो हमने विड्थ इंटू थिकनेस कर दी, एरिया होगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कैलकुलेटर से सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 16.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है। अब हम डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ यू इक्वल, जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया उसको यहां पर लिख देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू क्या हो जाएगी V का मतलब क्या लिख देंगे हम यहां पर L इंटू V इंटू T। V की जगह लिख दिया, याद रखें, ये V की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू अभी निकाली हमने 16.67 का ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू लेंथ।
लेंथ हम लोगों ने निकाली कितनी, 3 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 हो जाएगा। और फिर हमारी विड्थ भी आपको दिख रही होगी, यहां पर विड्थ क्या है 60 और क्या हो जाएगी 40 mm इसकी थिकनेस हो जाएगी। हमने सारी वैल्यू ऊपर की रख दी है। नीचे की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पर 200 इंटू 10⁻³। अब आप यहां से देखकर पूरी क्लियर देख सकते, सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू तो यहां कैंसिल हो जाएगी, जैसे कि यहां पर दिख रहा है ये 1000 से यहां पर 1000 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2 जीरो दी गई, यहां पर आप देख रहे हैं ये हो गया 1 0 2 0, ये 2 जीरो समाई 2 जीरो का कैंसिल है। अब इसका हम स्कोर कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 2 0 0 2 0 0 8.1238 इतनी कुछ वैल्यू आ रही है। नीचे 224 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में 4 का अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू जो आ रही है वह लगभग आएगी, एक बार मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग आ रही है 5002। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, 5002 क्या आ गई 5002 और क्या हो जाएगी न्यूटन mm हो जाएगी। ये कैलकुलेशन मैंने कर दी। तो आज के लिए मैंने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट इसी पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये मान लेते हैं पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट में अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेगुलर पेपर और बैक पेपर के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।